नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा के सारा मोहम्मदपुर पंचायत में इस वक्त मौजूद हैं। पंचायत चुनाव जो 2021 है, लगातार आप विभिन्न पंचायतों से उम्मीदवार जो हैं उनका खबर देखते आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू देखते आ रहे हैं कि वो इस बार क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि अब जो मुखिया बनेंगी या बनेंगे वो आधुनिक जमाने के मुखिया होंगे, क्योंकि सभी जगहों पर वाईफाई लगने वाला है और सभी पंचायतों में CCTV कैमरा होगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि मेरे साथ नुसरत परवीन आज जुड़ रहे हैं। सारा मोहम्मदपुर इनका घर है, पंचायत सारा मोहम्मदपुर ही है और इनके परिवार के जो लोग हैं वो पहले से ही राजनीति में जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो जो इनके पिता हैं वो भी वहां जाले विधानसभा से वो चुनाव लड़े थे। इन सभी बातों पर खासकर बता दें कि नाजिर जो उनका इन सभी बातों पर इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार ये क्यों अपने पंचायत से खड़ा हो रही हैं मुखिया पद के लिए। सबसे पहले मैं नुसरत परवीन जी का स्वागत करूंगा और इनसे जानूंगा कि आखिरकार ये मुखिया पद की उम्मीदवार क्यों बनी है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ नुसरत जी। जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ जी। आपने इस भरी बरसात में पंचायत चुनाव में कवरेज करते करते मेरे घर तक पहुँचे जी, इसके लिए मैं आपकी धन्यवाद। मैंने देखा कि एक महिला जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है, खासकर महिलाओं को घर के अंदर बहुत सारा काम करना होता है और चुनाव प्रचार कैसे करेंगी, चुनाव जीतने के बाद लोगों को कैसे संभालेंगे, इन सभी बातों को लेकर मैं आपके घर पर पहुँचा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पूरा नाम क्या है, आपके पति या फिर आपका जो चुनाव चिन्ह आ गया है वो क्या है। मेरा नाम नुसरत परवीन है, मेरे पति का नाम मोहम्मद साहिद हुसैन है उर्फ जूही। मैं सारा मोहम्मद पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है जो EVM मशीन पर 1 नंबर पे रहेगा। कभी बचपन से ऐसा कोई शौक रहा कि आपको मेला जाएंगे तो मोती का जो माला है वो खरीदेंगे, ऐसा कभी रखा था शौक? हाँ, मुझे बहुत शौक था। अच्छा, और मोती का माला आपका आ भी गया है, तो क्या जनता को क्या कहेंगे मोती का माला लेकर, कितने नंबर पे रहेगा, क्या जनता को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बहू, मुझे जो चीज़ मिला है चुनाव चिन्ह वो मोतियों की माला है और आप लोग प्लीज़ क्रम संख्या 1 पर रहेगा जो आप लोग मुझे वोट करें। अच्छा, ये बताएं नुसरत जी कि जो खासकर पंचायत के अंदर विकास होना चाहिए वो आपके नज़र से क्या विकास हुआ है या आप क्या करेंगी आगे, ये जरा। देखिए, विकास तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बल्कि कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारी यहाँ कमियाँ हैं और मेरा जो एजेंडा है वो उसमें बहुत कुछ है जी। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं अभी जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ देखती हूँ मैं कि जल जमाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और लोग बहुत परेशान हैं इस समस्या से। लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। मुझे बहुत दुख होता है देख करके। तो अगर जनता मुझे चुनेगी और मुझे अपना आशीर्वाद देगी, मुझे मौका मिलेगा, तो मेरी सबसे पहले कोशिश यही रहेगी कि मैं जनता को इस समस्या से निदान दिलाऊँगी। आपके पंचायत में 15 वार्ड है, आप उम्मीदवार बन गई हैं, नामांकन हो गया, आज आपका सिंबल आ गया मोती माला छाप। 15 वार्ड में लोगों के पास गए हैं आप? हाँ, गई हूँ मैं। क्या करने के लिए गए थे? मैं वहाँ देखने गई थी कि वहाँ मतलब कैसा वहाँ का पंचायत को देखने गई थी, वहाँ लोगों से मिलने गई थी, बस गई थी। मतलब लोगों से मुलाकात करने के लिए, मिलने अपनी पहचान बताने के लिए कि मैं नुसरत परवीन हूँ। नुसरत जी, पंचायत के अंदर आपने कहा कि विकास नहीं हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि अगर विकास नहीं हुआ है, हमारा जो पंचायत है ना वो शहर से बहुत करीब है और हमारे पंचायत में और ये सदर ब्लॉक के सबसे बड़ी पंचायत में गिनती होती है। हमारे पंचायत में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, आपस में बहुत एकता है। हम जो मैंने बचपन से जो मैं देखती आ रही हूँ, यहाँ सब लोग मिल करके ईद मनाते हैं, दीपावली के त्यौहार ये मनाते हैं, छठ है वगैरह सब कुछ मनाते हैं। मेरा एक सपना है कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊँ। कुछ यहाँ बहुत कमी है, कुछ क्या बहुत कमी है, जैसे यहाँ सड़क है, नाला है, जल जमाव है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है यहाँ। इस तरह से बहुत सारी कमियाँ हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इन सब कमियों को पूरा करके मैं एक अच्छा सभ्य, स्वस्थ और आदर्श पंचायत बनाऊंगी और ज़रूर बनाऊंगी। विकास को लेकर आपने कहा कि विकास नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगी ये बताएं जरा। और मैं तो विकास करूंगी कि ये मतलब शिक्षा है, तो मैं चाहूँगी कि मेरे पंचायत के हर बच्चे शिक्षित हो। स्कूल है यहाँ पे लेकिन बच्चे आते नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें हमको जागरूकता पैदा करना है। कुछ लोग के पास कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं एजुकेशन को। तो मैं चाहूँगी या मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर घर जा करके सारे बच्चों की स्कूल तक लाऊँ और एजुकेशन के स्तर को और अच्छा से अच्छा बनाऊँ। मेरी ये भी प्राथमिकता में आएगी मेरी। ये मतलब मुझे बताएं कि आर्थिक रूप से अगर एक पंचायत को मजबूत करना होगा तो आप क्या करेंगे उसके लिए? यहाँ पे एक तालाब है, तो मैं चाहूँगी तालाब का सौंदर्यीकरण करके मछली पालन की व्यवस्था करूँ और उससे जो मतलब पैसा आएगा मैं उसको अपने समाज में पंचायत में लगा करके इसको और अच्छा से अच्छा बनाऊंगी। और एक ये हाट बाज़ार वगैरह है,
मतलब कुछ जगह है जहाँ पे सिर्फ हाट बाजार लगती है, मैं उसको और अच्छा से मेला की तरह से, इस तरह से मैं अच्छा से उसको मतलब बना करके, हाँ, मैं उसमें जितनी पैसा वैसा उसमें आएगी, जो भी उसमें आमदनी आएगी, मैं उसको भी पंचायत में लगाऊंगी। अच्छा। और इसको और अच्छा से अच्छा बनाऊंगी। तो आपने बहुत अच्छा सोच रखा है। ये बताएं कि आधुनिक ज़माने की आप मुखिया बनेंगी या उम्मीदवार हैं अभी, तो खासकर पंचायत के अंदर वाईफाई की व्यवस्था या फिर सीसीटीवी कैमरा, इन सभी बातों पर आपका क्या सोचना है? अभी का जो समय है, इन सब की यहाँ मतलब अभी हर जगह इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सीसीटीवी की और वाईफाई की, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ज़रूर इन सब चीज़ को देखूंगी और पूरा करूंगी। महिलाओं की बात करें, खासकर आप खुद महिला हैं, और महिलाओं को सम्मान या महिलाओं को रोजगार या फिर महिलाओं के लिए क्या होगा आपका प्लान? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आती है सरकार, है ना, लाती है, जो कि बहुत सारे मतलब यहाँ बहुत सारे महिलाओं को पता भी नहीं है होता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी योजनाएं आती है मैं वहाँ सरकार के यहाँ से ला करके मैं महिलाओं को दिलाऊँगी और उनके लिए जॉब करके बंदोबस्त करूँगी और जीविका के तहत जॉब मतलब वहाँ दिलाऊँगी। अच्छा, जीविका के तहत जो मतलब क्या अभी इस वक्त जीविका के तहत महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है? जॉब नहीं दिया जा रहा। अच्छा, तो काफ़ी महिला से आपने बात भी किया होगा, महिलाओं ने क्या कहा आपको? मैं खुद एक महिला हूँ, इसलिए मैं महिलाओं के दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं यहाँ अपने पंचायत में बहुत सारी महिलाओं से मिली हूँ, उनसे मिल करके मुझे लगा कि वो लोग मतलब अपना दुख अपना दर्द मुझसे शेयर की है। मैं उन लोगों के दुख दर्द को बहुत अच्छे से महसूस की हूँ। वो लोग जो है मतलब वो लोगों को रोज़गार नहीं है, उन लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन लोगों को सम्मान दिलाऊँ, उन लोगों को सुरक्षा दिलाऊँ, मेरी कोशिश रहेगी। और बहुत सारी महिलाएँ हैं जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनको पता भी नहीं है कौन सा फॉर्म आता है जॉब का, क्या आता है, उनको पता नहीं चलता है। अगर मैं बनी मुखिया बनी, अगर मुझे आशीर्वाद मिला जनता का, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं उन लोगों तक जो भी योजनाएं आएगी या जो भी मतलब नौकरी का फॉर्म वगैरह आएगा, मैं उनके लिए वो लाऊंगी और उनके लिए मैं जॉब का पूरी कोशिश करूंगी कि उनको मैं जॉब दिला सकूं, उनको अपने पैर पर खड़ा कर सकूं। सिलाई कढ़ाई की बात अगर करें तो आपने देखा होगा कि सिलाई कढ़ाई के लिए महिलाओं को दूर जाना पड़ता है या फिर उनके पास कोई साधन नहीं होता है, मशीन नहीं होता है कि वो मतलब अपने घर में बैठकर या किसी मोहल्ले में जाकर, तो आपने क्या सोचा है इन सभी बातों के लिए? हाँ, ये बात तो सही है। यहाँ पे तो हमारी पंचायत में इसकी कमी है। यहाँ पे उन लोगों के लिए कोई ऐसा सिलाई कढ़ाई कोई ऐसा प्रशिक्षण का कोई केंद्र नहीं है। मैं ये भी कोशिश क्या करूँगी, बल्कि मैं करूँगी, मैं उन लोगों के लिए एक केंद्र की व्यवस्था करूँगी अपने पंचायत में, जिससे महिलाएं अपने सिलाई कढ़ाई और बहुत सारे चीज़ें होती है वो प्रशिक्षण का वो सब सीख सके। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं, आपने BA और B.Ed कर रखा है, यही आपने लिखा है सर। मुझे ये बताएं कि आपका प्राथमिकता खासकर और क्या एजेंडा रहेगा पंचायत के लिए? महिला हैं आप और शिक्षित उम्मीदवार हैं, तो आपने क्या अलग सोचा है पंचायत के लिए? देखिए, मेरे एजेंडा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पंचायत में जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए जो बाढ़ होता है या ये भूकंप है, बाढ़ है, वो लोग जो है दर भटकते हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई जगह नहीं रहने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए, चाहे वो किसी वर्ग के हो, मैं उनके लिए सरकार के पास जा करके उनसे गुजारिश करके उनके लिए मैं 3 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराऊँगी और प्रधानमंत्री आवास के मतलब तहत मैं उनको दिला करके मैं उनको रहने का आवास का पूरा बंदोबस्त करूँगी। तो मतलब आपने ये सोचा है कि उनको ज़मीन भी मतलब मुहैया सरकार करे? हाँ। और मतलब जो मकान मिल रहा है वो मकान भी मिले? हाँ। आपने ये सोचा है? हाँ। अच्छा, जनता के नाम संदेश अगर आपको बोलने के लिए बोला जाए तो जनता के नाम संदेश क्या रहेगा? आप अपने पंचायत के लोगों को नमस्कार करती हूँ और एक संदेश देना चाहती हूँ कि ये 5 साल में ये मौका एक बार आता है, इसलिए आप लोग अपने मतदान का सही प्रयोग करें और अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को चुने, मौका दें। मेरा नाम नुसरत परवीन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है, जो EVM मशीन पर क्रम संख्या 1 पे रहेगा। आप लोग मतदान करें, मुझे आशीर्वाद दें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मेरे साथ नुसरत परवीन, जो सारा मोहम्मदपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी हैं और जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों का माला छाप आज बना है। इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो पंचायत के अंदर ये विकास करेंगी और पंचायत के अंदर प्रस्तावक हैं इनके। क्या आपके उम्मीदवार के अंदर क्या खासियत है, आपने क्या देखा है पंचायत के अंदर? उम्मीदवार के अंदर ये खासियत हम बता सकते हैं कि ये एक पढ़ी लिखी है और समझदार है।
ये हमारे सारा मोहम्मद पंचायत की एक विधि का विधान बोले या हमारी बदकिस्मती कि जब भी 20 सालों से मैंने देखा है 4 बार मुखिया बना है, ठीक है। उन चारों में कभी भी ऐसा कोई सोच रहा नहीं कि विकास को कुछ अलग नज़रिए से देखा जाए। उन लोगों का नज़रिया यही होता है, जैसे विकास की हम बात करते हैं तो सारे कैंडिडेट जितने भी हैं सब बोलते हैं विकास करेंगे, है ना। लेकिन विकास का क्या है कि पूरे सारा मोहम्मद पंचायत में ना एक एक वार्ड के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। जैसे हमारे ग्रामीण एरिया में यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे बेसिक एजुकेशन मेन मुद्दा है। जहाँ बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो बच्चे वहाँ सिर्फ खाना खाने जाते हैं और पढ़ाई का स्तर बहुत नीचा है। अगर ये रामटोला में जाते हैं वहाँ पे विकास का मतलब बदल जाता है। वहाँ पे बेसिक एजुकेशन भी चाहिए, बेसिक हेल्थ भी चाहिए और बेसिक सब कुछ। कहने का मतलब ये प्रधानमंत्री आवास भी चाहिए वहाँ पे। हमारे वहाँ से रामटोला से निकल करके अगर दूसरे जगह जाते हैं, जैसे गणेश टोला जाते हैं, गणेश टोला में भी वही बात है। वहाँ भी सरकारी स्तर पे जितने भी फंड आते हैं, जो भी चीज़ आती है, वहाँ सबकी ज़रूरत है। वही अगर हम बात करें छपकी पर्री में भी विकास का मतलब बदल जाता है। वहाँ की हालात आप देख सकते हैं। जब हम लोग कैंपेनिंग में गए हैं तो महसूस हुआ कि हम लोग 1-2 दिन नहीं जा सकते हैं वहाँ पे। अगर जाते हैं वहाँ पे तो आप सही से वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, ठीक है। उसी से जस्ट अगले वार्ड में आप पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो दरभंगा के सबसे हाईली क्वालिफाइड एरिया में से एक है। वहाँ पे बैंकर्स कॉलोनी कहलाता है वो। वहाँ पे बेसिक बहुत कुछ नहीं चाहिए। एक छोटा सा जो आजकल की जो नीड है, साफ सड़कें हों, अच्छी नालियाँ हों, सारा कुछ है वहाँ पे। लेकिन विकास का सबसे छोटा पैमाना जहाँ पे चाहिए वहाँ पे वो भी नहीं है। मुझे लगता है कि 95% लोग वहाँ पे एजुकेटेड भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप दे पाएंगे जो लोग आस लगाकर बैठे हैं, जिसके लिए आप उम्मीदवार बन रहे हैं, आप दे पाएंगे? बिल्कुल सर, एक ऑनेस्ट कोशिश करेंगे। हम लोग जैसे ही मुखिया कैंडिडेट, पहले मैं यही बताना चाह रहा था कि पहले होता ये है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे समाज है, वो लोग आना ही नहीं चाहते मुखिया में या किसी चीज़ में। ग्राउंड लेवल पे आना नहीं चाहते क्योंकि इसका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वो लोग सोचते हैं कि ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। और ये हमारी बदकिस्मती की, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि बदकिस्मती रही। आप देख सकते हैं, आपने ऋतु जायसवाल का नाम सुना होगा। जब वो भी मुखिया में आई थी तो कमोबेश यही हालत थी वहाँ की। लेकिन एक पढ़े लिखे का सोच का नजरिया ना थोड़ा सा बदलाव होता है। अब तक हमने जो भी दिया है वोट किया है, या तो कास्टिज्म पे किया है या अपने रिश्तेदारी के हिसाब से काट के। एक बार मौका मिला है कि आप पढ़े लिखे को भी देख करके एक बार देख के विकास के मुद्दों पे बात कीजिए। और जो भी मुखिया प्रत्याशी हैं, जो पहले के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में भी अगर बात की जाए तो बाय नेचर बोलते हैं कि वो ठीक है, ठीक है। लेकिन उनका नजरिया ये नहीं है कि विकास होगा तो कैसे होगा। उनको इतना पता ही नहीं है कि हमारा कार्य क्या है, हम उस लेवल तक कहाँ तक पहुँच सकते हैं, सारा कुछ। और जैसे ही हम बात करते हैं ना कि अलग अलग जगह पे, तो विकास को देखने का नजरिया अलग होता है। आप रिपोर्टर, आप हर जगह जाते होंगे। हमारा जैसे वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 3 की बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी सड़कें, नाला चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हमारे यहाँ के स्कूल के हालत देख लीजिए, या किसी भी, हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जब भी अभी हम लोग सफ़र किया है, लॉकडाउन बहुत क्रिटिकल कंडीशन था, जहाँ पे आपको महसूस हुआ कि हमारी बेसिक नीड क्या है। हमें लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए, लग्जरियस लाइफ के अलावा भी हम लोग जी सकते हैं, सब कुछ चाहिए। लेकिन जो बेसिक होता है, हम लोग सब जब घर में बंद हो गए तो सब ना कहीं क्राइसिस से, बड़े बड़े लोग भी क्राइसिस से जूझ सके, तो उसका एक निदान कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं उस चीज़ को, उसका निदान कर सकते हैं। हर घर रोजगार योजना भी आता है, गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं देती भी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। लेडीज़ के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आती है, सिलाई का और इस सब का जो आता है, ट्रेनिंग सेंटर के लिए फंड देती है, गवर्नमेंट देती है, उसमें सब्सिडी देती है, सब कुछ देती है। सभी उम्मीदवारों में से आपके उम्मीदवार जो हैं नुसरत परवीन जी, उनके अंदर क्या खासियत है और लोग इनको अपना मत क्यों देगा, ये ज़रा लोग जानना चाह रहे हैं आपसे। जी, तो उनमें खासियत की अगर बात करूँ तो जैसे कि हमारे यहाँ देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।